हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बड़ा ही होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी वीडियो, सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो अपनी पूरी की पूरी फैमिली के सामने आज यहाँ पे लेके आया हूँ। वैसे ये वीडियो मैं इतनी जल्दी लेके आने वाला नहीं था, बट कई बच्चों ने मेरी हर वीडियो पे, इवन मेरे स्टाफ को, इवन मुझे इतने सारे मैसेज कर दिए थे कि सर टीडीएस के जो हमारे रेट चेंज हुए हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हमारे रेट चेंज किए हैं, तो क्या वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, और अगर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है प्लीज हमें बता दो, हमारे एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है। अब मैं उन सब बच्चों को बस यही बात बोलना चाहता हूं, सर मैं अपने सेशन में इतनी बार बोल चुका हूं कि जिनके भी एग्जाम जुलाई के अंदर हैं उनके एग्जाम में ऑलरेडी जितने भी चेंजेस हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में ऐसे कौन से बच्चे घूम रहे हैं जो बिना बात के अफवाह फैलाने पे तुले हुए हैं कि अमेंडमेंट कर लो, टीडीएस के रेट चेंज हो गए हैं, ड्यू डेट चेंज हो गई है, आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, आपके नंबर कम आ जाएंगे। बिलीव में, अगर एक दिन वो मुझे बच्चा मिल गया ना, उसमें बैठ के पूछूंगा भाई बता तू क्यों बिना बात के अफवाह फैलाता है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है भैया, जिनके एग्जाम जुलाई में है सारी अमेंडमेंट आ चुकी हैं। एक बच्चा कहता है सर मेरे एग्जाम तो दिसंबर में है। अब अगर मेरे एग्जाम दिसंबर में है तो क्या वो मुझे अमेंडमेंट पढ़नी है या नहीं पढ़नी? सर एक बात मुझे सोच के बताना। अभी मेरे ख्याल 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अभी जो हमारा आत्मनिर्भर भारत, जो हमारा नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उसके अंदर जो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इन्होंने निकाला है, उसमें 3 अमेंडमेंट की है टैक्सेशन में। अब अगर आपके एग्जाम दिसंबर के अंदर भी है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी छोटी सी है। पहली बात तो वो सारी अमेंडमेंट दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, और दूसरी बात अगर मैं कह रहा हूं कि अमेंडमेंट एप्लीकेबल भी है, सर एक बात सोच के बताना, क्या वो अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में 100 नंबर की आएंगी? मतलब इतना पैनिक होने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ जाती है कि अगर मान लो अगर हमें नहीं पता लग पा रहा कि वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है या नहीं, बाकी सारा पेपर जो है वो तो कंप्लीट करो अच्छे से। बट मुझे उन सब बच्चों के लिए आना पड़ा। मैंने कहा चलो यार, बच्चे बिना बात के कंफ्यूज हो रहे हैं, बिना बात के पता नहीं किस किस ग्रुप में जाके पूछ रहे हैं कि अमेंडमेंट कैसे करें, सर ने वीडियो बना के डाली नहीं तो मैं बना के डाल ही दूं। तो पहली बात तो ये समझ लो, जिनके भी एग्जाम चाहे जून में है चाहे जुलाई में है, वो इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि उनके एग्जाम में सिंगल अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा जी। अब अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो मुझ पे विश्वास कर लो, दोस्तों के ऊपर विश्वास है आप दोस्तों पे विश्वास कर लो, क्योंकि ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात तो ये। तो जिनके भी एग्जाम जुलाई 20 में है, चाहे वो सीए के हैं, चाहे वो सीएस के, चाहे वो किसी के भी हैं, सिंगल अमेंडमेंट भी अभी जो 2-3 दिन पहले आई है टैक्सेशन में, वो अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जिनके एग्जाम भी दिसंबर में है, उनके एग्जाम में आप सब जानते हो, मैंने पहले भी कहा था, इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल होता है। अब अगर फाइनेंस एक्ट 19 की बात करूंगा, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। अब जो भी अमेंडमेंट प्रीवियस ईयर 1920 से रिलेटेड होंगी ना, वो सारी अमेंडमेंट दिसंबर के एग्जाम में आती हैं। अब एक बच्चा कहता है सर हमारे इंस्टीट्यूट बोलता है कि 6 महीने पहले की ना सारी अमेंडमेंट आती हैं, तो ये अमेंडमेंट तो मई में आई है और जून तक के अमेंडमेंट हमें करनी है, तो अमेंडमेंट तो हमें सारी करनी पड़ेंगी। जो टीडीएस के रेट चेंज हुए वो हमें सारे करने पड़ेंगे। सर टीडीएस के जो भी रेट चेंज हुए हैं वो प्रीवियस ईयर 2021 में जो टीडीएस कटेगा उसके रिलेटेड हुए हैं, और प्रीवियस ईयर 2021 एप्लीकेबल कब से होगा? जिनके एग्जाम जून 21 में होंगे। और जून 21 में फाइनेंस एक्ट कौन सा आएगा? फाइनेंस एक्ट 20 आएगा। तो फाइनेंस एक्ट 20 दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आपके एग्जाम दिसंबर में भी है तो भी सारी अमेंडमेंट नहीं करनी। अब सारी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाँ, जो रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई है वो प्रीवियस ईयर 1920 की जो रिटर्न जानी थी उसकी डेट एक्सटेंड हुई है, वो दिसंबर वालों के लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो कौन कौन सी अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन सी एप्लीकेबल नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। अगर आईसीएसआई की अलग से कोई नोटिफिकेशन आ गई अलग से ही, वो बात अलग है, बट मैं 100% श्योर हूं जो अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो सर फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं इसलिए वीडियो डालने जा रहा हूं कि हर बच्चे को पता लग जाए कि कौन सी अमेंडमेंट करनी है और कौन सी नहीं करनी।
तो पहली बात तो जुलाई वाले बच्चे, आप कोई बिना बात के टेंशन मत लो, किसी की बातों के अंदर मत आओ, अपनी तैयारी पूरी करो अच्छे तरीके से। कोई अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर वाले बच्चे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, कौन सी अमेंडमेंट करनी है कौन सी नहीं करनी। अब दोबारा बिना बात के ना बच्चे ने हर यूट्यूब पे मेरे को इतने सारे मैसेज, स्टाफ तक को मैसेज कर दिया कि विवेक सर रिप्लाई नहीं कर रहे, कह रहे हमारा टीडीएस के रेट चेंज हो गए हैं, हम कैसे करेंगे। ओ माय गॉड, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, एक बात उन्हें सोच के बताओ, क्या 100 नंबर की अमेंडमेंट आनी है? इधर देखो ध्यान से, वो अमेंडमेंट आई क्या, वो देखो यहाँ पे, ये पूरी की पूरी पीपीटी आपके सामने मैंने रखी हुई है, और यही पीपीटी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने उस स्पीच के अंदर दिखाई थी, वही सेम पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार चेक करना, अब यहां पे ना जो टैक्सेशन के अंदर अमेंडमेंट आई है वो आपको दिखा रहा हूं जी। इधर देखो, डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट कौन से है? पहला, उन्होंने सबसे पहली जो अमेंडमेंट की थी ना, देखो अमेंडमेंट उन्होंने क्या किया है, मैंने ऊपर लिखा भी है, नोट एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 20। जुलाई की तो बात ही छोड़ दो, जुलाई के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं, दिसंबर 20 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, जो टीडीएस और टीसीएस के रेट में कमी हुई है। क्योंकि सर ये अमेंडमेंट देखो उसने क्या बोला है, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो रेट एप्लीकेबल होंगे ना, ये उसके लिए एप्लीकेबल है, और फाइनेंशियल ईयर 2021 ये हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर के एग्जाम के लिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 मतलब 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 एप्लीकेबल है। तो ये प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। तो ये प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट ने अलग से नोटिफाइड कर दिया कि भैया ये अमेंडमेंट पूछना चाहता हूं, बच्चा कह रहा है सर इंस्टीट्यूट कैसे नोटिफाइड कर सकता है? सर वो कुछ भी कर सकता है। आप सब जानते हो 1 जुलाई को जीएसटी आया था, 1 जुलाई को जीएसटी आया, अमेंडमेंट हमारी जून तक की आती है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने जीएसटी दिसंबर के अंदर पूछ लिया था। तो अभी तक के लिए तो अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अगर उन्होंने अलग से ही बोल दिया कि दिसंबर वाले बच्चों को पता होने चाहिए कि रेट कम होने के बाद क्या है, वो बात अलग है। अदरवाइज अगर उनकी नोटिफिकेशन नहीं आती तो ये कम वाले रेट जो हैं वो दिसंबर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जून 21 में अगर एग्जाम होंगे तो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पे एक बार चेक करना, उन्होंने बोला जी जो भी आपके टीडीएस और टीसीएस के रेट हैं, हम सारे के सारे रेट 25% से कम करने जा रहे हैं। मतलब जो भी आपकी बुक में टेबल दी है, जो भी आपकी बुक में टेबल दी है, वो सारे रेट जो होंगे वो 25% से कम हो जाएंगे, चाहे वो टीडीएस के हो चाहे वो टीसीएस के हो। और देखो इन्होंने प्रेस रिलीज भी निकाल दी है, ये प्रेस रिलीज है, ये कहां से मिलेगी? अगर आप इनकम टैक्स वालों की वेबसाइट पे जाओगे ना, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता वेबसाइट क्या है, आप गूगल पे सर्च कर लेना इनकम टैक्स वेबसाइट, या इनकम टैक्स एक्ट लिख देना, इनकम टैक्स एक्ट से इनकम टैक्स वालों की वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट के ऊपर स्टार्टिंग में आ रहा है प्रेस रिलीज। अगर आप प्रेस रिलीज को सर्च करोगे तो सबसे पहली प्रेस रिलीज देखो 13 मई को इशू हुई है। इसमें इन्होंने देखो लेटेस्ट रेट लिखे हुए हैं कि पहले 10% था, फिर 17.7.5, 10 का 7.5, 10 का 7.5, जो रेट है बस ये 25% से सारे के सारे रेट कम हो गए हैं, चाहे वो टीडीएस के हो चाहे वो टीसीएस के हो। बट अब बहुत सारे बच्चे इसकी गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे रेट कम हो गए, सारे नहीं। अगर आपने यहां पे ध्यान से, उसने क्या बोला है कि नॉन सैलरी, मतलब सैलरी पे जो टीडीएस का रेट है वो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। और अगर पेमेंट करोगे एनआर को, तो अगर पेमेंट करोगे एनआर को तो जिस अमाउंट से पहले काटते थे सेम अमाउंट से अब काटोगे। चेंजेस जो हैं वो रेजिडेंट वाले केस में आए हैं। तो सर लॉ को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, कि चेंजेस पहली बात तो रेजिडेंट वाले केस में है, इट मींस अगर रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे तब तो ये नए वाले रेट एप्लीकेबल होंगे, और अगर पेमेंट करेंगे एनआर को तो पुराने वाले रेट एप्लीकेबल होंगे। और अगर सैलरी की पेमेंट करेंगे तो चाहे वो किसी को भी पेमेंट करें, रेट आपके पुराने वाले ही एप्लीकेबल होंगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये जो नए रेट है ना, ये नए रेट हैं, ये नए रेट आपको वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारे के देखो, जो ये टीसीएस के रेट हैं, ये देखो ये टीसीएस के हैं, ये रेट भी इन्होंने 25% से सारे कम किए हुए। बट एक बात और ध्यान देना सर, अब यहां पे कई बच्चों को ये बात पता नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। याद करो क्लास के अंदर मैंने कहा था कि अगर आप पैन कार्ड जमा नहीं कराते या पैन कार्ड गलत जमा कराते हो तो उस केस में टीडीएस कटता है 20% से हायर रेट से। तो जो वो वाला सेक्शन है ना, उसमें चेंज नहीं आया। इट मींस अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे तो टीडीएस 20 से ही कटेगा। ये गलत इंटरप्रिटेशन मत ले लेना कि वो 20 का 25% माइनस 15% से कटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया। देखो जी, वो कहना चाह रहे हैं अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे ना तो टीडीएस और टीसीएस के रेट होंगे वो 20% से ही कटेंगे, 15% रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। कहीं तुम सोचो 25% रेट कम हो गया तो ये भी कम हो गया होगा, नहीं। अगर पैन कार्ड में डिफॉल्ट किया तो भैया टीडीएस वही पुराने रेट से ही कटेगा, उसमें 25% की कटौती नहीं होगी। बाकी जो भी नॉर्मल रेट है सैलरी के अलावा सब कम कर दिए 25% से। रेजिडेंट वाले केस में किए हैं, नॉन रेजिडेंट वाले केस में नहीं किए। देखो यहां पे लिखा भी है रेजिडेंट वाले केस में। और ये अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो दिसंबर के वालों को नहीं पढ़नी, उनके माइंड में टेंशन खत्म हो गई।
नहीं सर, हमारे दोस्त अगर बोलेंगे ना हम फिर कर लेंगे। अब अगर दोस्त बोलेंगे, कोई ग्रुप में मैसेज करेगा, कुछ भी करेगा, बिना बात के कंफ्यूज रहते हो, मुझे समझ नहीं आता इतनी कंफ्यूजन क्यों लेके घूमते हो माइंड में। और अगर मान लो आ भी गई अमेंडमेंट तो सर विश्वास रखो मैं आपको डेली अपडेट करता हूं। बट एकदम इतना पैनिक हो जाना कि अभी हमें बताओ, क्योंकि 100 नंबर का टीडीएस का चैप्टर आएगा, हमें 100 नंबर का एक ही चैप्टर करना है, वो चीज सही नहीं है। ठीक है ना, इतना गुस्सा मत हुआ करो। हाँ, बच्चा कह रहा है और सर फिर अमेंडमेंट दूसरी कौन सी है? दूसरी अमेंडमेंट है जो टीडीएस की सॉरी इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की डेट हमारी क्या थी? 31 जुलाई। याद करो प्रीवियस ईयर जो हमारा 1920 है उसकी रिटर्न जानी थी 31 जुलाई 20 को। ठीक है जी, और जो ऑडिट वाले थे उनकी रिटर्न जानी थी 30 सितंबर को। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, उनकी डेट एक्सटेंड कर दी है। ये जो अमेंडमेंट है ये आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। जो नई डेट आई है देखो ठीक है, 31 जुलाई इन्होंने अब यहां से जो खत्म कर दी है, ये 31 जुलाई और 30 अक्टूबर जो डेट थी ये कर दी है 30 नवंबर। अब जो डेट हो गई 30 नवंबर, और जो टैक्स ऑडिट वालों की 30 सितंबर थी उनकी हो चुकी है 31 अक्टूबर। तो अब रिटर्न की दो डेट है, एक तो 30 नवंबर, जुलाई वाली भूल जाओ, सिर्फ ध्यान रखना 30 नवंबर, और जो ऑडिट वालों की 30 सितंबर थी उनकी 31 अक्टूबर है। ये दो डेट दिसंबर वालों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगी। बताओ इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है? बताओ इसके अंदर इतने इसमें घबराने की क्या बात आ गई? ठीक है, तो सिंपल सी अमेंडमेंट है, रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो गई है, अब 30 नवंबर और 31 अक्टूबर ये दो डेट आपकी रिटर्न फाइल करने की है। ठीक है, ये अमेंडमेंट दिसंबर वालों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जुलाई वाले तो छोड़ दें उसको। उसके बाद असेसमेंट जो होती है, इनकम टैक्स की असेसमेंट, उसकी डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, ये भी दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो री, अगर कोई असेसमेंट खत्म हो रही थी 30 सितंबर को, एक्सटेंडेड कर दी है 31 दिसंबर 20 तक, और जो खत्म हो रही थी 31 मार्च 21 को वो भी एक्सटेंड कर दी है 30 सितंबर 21 तक। ये डेट आपको याद करनी है बस। तो ये पीपीटी सर मेरी नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब की पीपीटी है जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने दिखाई थी, वही सेम पीपीटी आपको दिखा रहा हूं। बिल्कुल बेयर लो है, जो उन्होंने पीपीटी दिखाई सेम पीपीटी देखो ये है। तो आप इसकी फोटो अगर क्लिक करनी है तो इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो। ये इसके अलावा अगर कोई आपको बोलेगा उनकी बात मत मानना, क्योंकि पीपीटी मेरी नहीं है, उन्होंने जो पूरी पब्लिक को पीपीटी दिखाई है वही सेम पीपीटी है। ठीक है जी, तो एक अमेंडमेंट तो ये आपको देख लेनी है। ठीक है, एक अमेंडमेंट तो आपको देखनी है, ये वाली अमेंडमेंट, और एक अमेंडमेंट आपको ये वाली देखनी है जो रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई है, ये वाली देखनी है। बाकी टीडीएस के रेट अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए चाहिए तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रेस रिलीज इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने वहीं से किया। इनकम टैक्स की वेबसाइट में प्रेस रिलीज वाले ऑप्शन में जाओगे, ये आपको रिवाइज रेट मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल बेयर लो है। ठीक है जी, अब तो कोई डाउट नहीं है, टेंशन तो नहीं लोगे? अब बच्चा कह रहे नहीं सर थैंक यू सो मच, अब क्लियर हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ना हमें ना बता दिया करो, फिर हम एकदम ना पैनिक हो जाते हैं, पता है इतने सारे बच्चे में कंफ्यूज करते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हो मेरे नंद गोपाल, क्यों कंफ्यूज होते हो? मतलब इतनी कंफ्यूजन की क्या? उन बच्चों को बोला करो कि भैया तू अमेंडमेंट कर ले, हमको सर बता देंगे कितनी अमेंडमेंट हमें करनी है। और जो इतने इतने भर 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 के ग्रुप के मेंबर बने हुए ना, ये अच्छी बातें नहीं है, ध्यान रखना। उसमें सारा दिन आप ग्रुप में लग रहे हो, तो पढ़ाई मुझे नहीं पता कब करते हो। सारा सारा दिन आप यूट्यूब के ऊपर बैठते हो, सारा सारा दिन आप पता नहीं ग्रुप के अंदर लगे रहते हो। पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जो भी छोटी मिनट, अब देखो 10 मिनट की अमेंडमेंट है, 10 मिनट की नहीं 5 मिनट की, 10 मिनट तो मैंने ही लगा दिए। अब इस 5 मिनट के अमेंडमेंट के चक्कर में कई बच्चे इतने पैनिक हो चुके थे, पता नहीं अमेंडमेंट क्या आ गई हो। चीज गलत है। प्रैक्टिकल लाइफ में ना आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी आपको, आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी, तो आपको बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा संभल जाओ। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी आज शाम को 7 बजे तो आना ही है मुझे। उसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, वही हमारे नए नए पेपर के 35 क्वेश्चन पहले करेंगे, तो प्लीज शाम को 7 बजे जरूर मिलता हूं। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और घबराया मत करो। अच्छे इंसान बनना है, बहुत अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।